बारामूला से वाबस्ता पहले प्लेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इशरत अख्तर ने हाल ही में एक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शिरकत करके टीम इंडिया के लिए चांदी का तमगा हासिल किया है। इशरत ने एक बार फिर अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया। इशरत को डीसी बारामूला सईद सहरिश अस्कर ने हौसला अफजाई की और उनको मुबारकबाद दी। इशरत अख्तर एक मशहूर मारूफ इंटरनेशनल व्हीलचेयर खिलाड़ी है। इससे पहले भी बैरून मुल्क मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में शिरकत कर चुकी है और नुमाया कारकर्दगी हासिल कर चुकी है। प्राउड की बात है क्योंकि मैं सेकंड टाइम इंटरनेशनल खेलने जा रही थी। पहला जो इंटरनेशनल खेला था मैंने वो थाईलैंड में खेला था और पहली बार इंडिया में हो रहा था और पहली बार ही कश्मीर हम होस्ट कर रहे थे जिसमें नेशनल कैंप हुआ था और नेशनल कैंप में जो है 16 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें से 12 प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई। उसमें से मैं भी एक थी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सेकंड पोजीशन पे आए, सिल्वर मेडल के साथ हम वापस आए। लास्ट टाइम हमारी कोई पोजीशन नहीं थी और इस बार हम सेकंड पोजीशन पे आए इंडिया को रिप्रेजेंट करके। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इशरत को और उनकी पूरी टीम को। उन्होंने पूरे कंट्री का और स्पेशली मैं तो बारामूला का कहूँगी नाम रोशन किया है क्योंकि इंटरनेशनली इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया बास्केटबॉल व्हीलचेयर चैम्पियनशिप में और मुझे लगता है कि ये एक रोल मॉडल है लोगों के लिए, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हों या बाकी लोगों के लिए भी, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि इन्होंने ये साबित किया कि कोई भी चैलेंज जो है वो रुकावट नहीं बन सकता अगर आप में विल है और अगर आप में भरोसा है अपने आप पे और खुदा पे और आप मेहनत करते जाएं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपने मेहनत नहीं छोड़नी। चैलेंजेस आएंगे, हर दिन आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपने मेहनत करते जानी है। एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, एज डीसी ऑल्सो मैंने काफ़ी इश्यूज़ देखे जो स्पेशली एबल्ड लोगों को हो रहे थे, जैसे रैम्प्स की कमी थी या इवन जब मैंने देखा बास्केटबॉल फील्ड में काफ़ी जगहें थी जहाँ पे बास्केटबॉल खेल ही नहीं पा रहे थे। तो पहले ही हमने यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक नए बास्केटबॉल कोर्ट का जो है वो ऑथराइजेशन दी। गुरेज में रवां साल नवंबर में ही मुतादिद बार बर्फबारी हुई है जिसके साथ ही सरहदी इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। उधर टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर शेख इखलाक और इलाके के दूसरे सरकर्दा शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि तालीमी जोन गुरेज के तमाम स्कूलों में गर्मी के माकूल इंतजाम किए जाए ताकि स्कूली बच्चों की सेहत पर कोई असर न पड़े और बच्चों की तालीम मुतासर। गुरेज एक सरद तरीन इलाका है। यहाँ पे हाल ही में करीबन 1.5 फुट की बर्फ जो है वो पड़ चुकी है। यहाँ पे काफ़ी सर्दियाँ हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला गया है, जिसकी वजह से हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूलों के अंदर गर्मी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन स्कूलों के अंदर गर्मी का माकूल इंतज़ाम किया जाए ताकि इन बच्चों को सर्दियों की वजह से इनकी सेहत में कोई खराबी ना पैदा हो। साल मौसम यहाँ पे ख़राब हुआ और आपने देखा कितनी यहाँ पर बर्फबारी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जो ठंड है स्कूलों के लिए हीटिंग का अरेंजमेंट करे क्योंकि इस साल एग्ज़ाम में जो है वो मार्च में होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में बच्चे अपनी तालीम जारी रख सके तो मेरी एक बार फिर मौदबाना गुजारिश होगी मुकामी इंतज़ामिया से कि वो स्कूलों में हीटिंग का अरेंजमेंट करे ताकि ये जो बच्चे हैं ये अपनी तालीम